संसार के 96% जो संकट है, जो चिंता का विषय है, वो सिर्फ और सिर्फ भ्रम के कारण उसकी उत्पत्ति होती है। नमस्कार, मैं नीरज राय। आज हम आपको एक छोटी सी कहानियां सुनाऊंगा और बताऊंगा कि संसार के 96% ऐसे चिंता हैं जो सिर्फ भ्रम के कारण उसकी उत्पत्तियां होती है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि आपको हम समझा पाऊं, अजमाई आपको समझा पाऊं। एक किसान जो खेती करते थे, उनके पास एक खेत था। उस खेत में एक चूहा और एक सांप थे, ठीक है ना। एक चूहा और एक सांप थे, लेकिन इस से वो किसान बेचारा अनजान थे। उनको पता नहीं था कि मेरे खेत में एक चूहा और एक सांप भी है। तो किसान बेचारे आते थे, अपने खेत में जो काम हुआ करता था वो करते थे। लेकिन एक पॉजिटिव बात यह भी था कि जो सांप था, वो बहुत सारे ऐसे भी सांप हैं जिनमें विष नहीं होता, बस वही सांप थे। वो खेत में जो सांप था वो वही सांप था जिसमें विष नहीं था। लेकिन ये सारे बात से किसान बेचारा अनजान थे। एक दिन वो रात में कुछ छूट गया था उनके खेत में। जो दिन में वो कार्य किए थे, तो कुछ ऐसे होगा उनका, जो खुरपी है, कोदारी इत्यादि, इसमें से कोई चीज एक छूट गया था। वो अपना सामान को लेने के लिए खेत में गए, और जब खेत में गए तो हुआ क्या, उस टाइम उनको वो सांप काट लिया जो उनके खेत में था। लेकिन जब वो पलट के देखे तो वहां पे चूहा भाग रहा था, काटा सांप। और जब वो पलट के किसान देखे तो भाग रहा था चूहा। तो किसान बेचारे को लगा दैट्स नॉर्मल। एक किसान को थोड़ा मोड़ा चूहा सटना उठना ये सब नॉर्मल बात है। तो वो फिर इस पर केयर नहीं किए। मन में तो ये चल रहा था कि मेरे को चूहा काटा है। आराम से वो फिर घर गए, जैसे नित्य दिन की उनकी जो प्रक्रिया है, रात में खाना पीना, खाए सो गए, सब कुछ। लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कहा कि वो जो सांप था उसमें विष नहीं था। तो फिर इस तरह अपना काम चलता रहा। जिस तरह से वो डेली आ जा रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ा उनके शरीर पे, और ना ही उनके मन में कुछ इस टाइप का कोई भ्रम आया। क्यों? क्योंकि वो सांप काटा लेकिन देखे चूहे को भागते हुए, तो उनको लगा चूहा मेरे पैर के ऊपर से निकल लिया। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब वो खेत में कुछ काम कर रहे थे, और उस समय चूहा इनको काटा। उस समय काम करते समय इनको चूहा काटा, लेकिन जब देखे घुड़ के तो सांप भाग रहा था। एक्चुअली सांप चूहे को दबा रहा था, उसी बीच में चूहा इनके पैर पे से गुजर गया, थोड़ा सा इनको दांत मार लिया, ठीक है। लेकिन जब ये देख रहे थे भागते हुए, तो देखे कि सांप भाग रहा। देखिए, सांप चूहे को दबा रहा था, इसी बीच में चूहा उनके पैर पे आ गया, और जब देखे घुड़ के तो देखे कि सांप भाग रहा। और किसान बेचारा उसी टाइम गिर गए खेत में। और वो जब गिरे तो आसपास में जो खेत में काम कर रहे थे वो सारे व्यक्ति आए, इनको ले गए हॉस्पिटल में। बहुत सारे वहां पे दवाई चला, इनका सांप का दवाई चला, लेकिन ये तब भी ठीक नहीं हुए। सर ठीक कहां से होते, क्योंकि इनको सांप काटा ही नहीं था, इनको काटा तो कुछ और था। इस कहानी से आप क्या समझ रहे हैं कि आपके मन में जो भ्रम कभी कभी उत्पन्न हो जाता है, वो चिंता का सबसे बड़ा विषय होता है। इसलिए मैं आपसे यह कहूंगा, किसी भी संकट को आप अच्छाई से देखें, उसको अच्छे से देखें, गौर से समझें उस संकट को, ना कि आप घबरा जाएं और अपने मन में चिंता का विषय बना लें।
जीवन में कोई भी संकट आए तो आप उसे गौर से देखें, उसको समझें, ना कि आप भ्रम में आके और उस संकट को आप एक चिंता का विषय बना। कभी कभी आपके साथ भी हुआ होगा कि आपका हाथ कट गया, आपका पैर कट गया, आपको पता नहीं चला, लेकिन जब आप देखें तब आपको फील होने लगा कि दर्द हो रहा है। लेकिन जब तक आप नहीं देखे तब तक आपको फील नहीं हो रहा। जो मेरा जो ये मस्तिष्क है ना, जो मेरा ये ब्रेन है, ये सिर्फ सिंबॉलिक सिस्टम को लेता है, ठीक है। जो आप इसे मन में सोचेगा, वो जो फील कीजिएगा, वो चीज ये करने लगता है। तो नमस्कार दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर का